नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर खरीफ क्रॉप्स। इस वीडियो में हमने उन क्वेश्चंस को कवर किया है, जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चंस आए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पे लिया है। तो वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड तक आप लोग बने रहिएगा और उम्मीद है इस वीडियो से 2 प्रश्न तो पक्का आपके एग्जाम में आएँगे ही आएँगे। इसलिए वीडियो पर अंत तक आप लोग बने रहना। बता दें आप सभी को दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। क्लास कंटिन्यू करते हैं, इसमें टॉप 6 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये क्लास बिल्कुल लिखित परीक्षा पर आधारित क्लास है, थ्योरी बेस्ड क्लास है, बहुत बेहतरीन क्लास है, ठीक है ना। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, खैरा डिजीज यानी खैरा डिजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। किसी कमी से होता है? यह रोग जो है जस्ते की कमी के कारण होता है, ठीक है। जो खैरा बीमारी है ये जस्ते की कमी के कारण होती है और इस रोग को सर्वप्रथम डॉक्टर जी एल नैनी ने खोजा था, ठीक है ना। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में खोजा था। इसमें क्या होता है, इस रोग से प्रभावित जो प्लांट्स की लीव्स यानी जो पत्तियां होंगी वो पीली पड़ जाएंगी, है ना। और जिस पर बाद में कत्थई रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। अब यह बीमारी की रोकथाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को, है ना, 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चीनी के साथ में मिला करके 1000 लीटर पानी में घोल बना करके अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव करते हैं तो बीमारी ये कंट्रोल हो जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लेना। ध्यान रहे, जिंक एकमात्र ऐसा तत्व है जिसकी कमी के लक्षण नई और पुरानी दोनों पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अगर आप नर्सरी तैयार जब की जाती है 20 किलोग्राम, ठीक है ना, जिंक सल्फेट आप प्रयोग कर सकते हैं सोइंग के टाइम पर, तो फायदा होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है और खास तौर पर खैरा बीमारी ज़्यादातर जो है तराई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तराई क्षेत्रों में जिंक तत्व की कमी पाई जाती है। तराई क्षेत्रों में जिंक तत्व की कमी पाई जाती है और खैरा बीमारी जो है तराई क्षेत्र में ज़्यादा होती है। बता दें आप सभी को, जो तराई सॉइल्स होती हैं, है ना, ये मर्सी लैंड्स होती हैं, यहाँ पे धान की खेती ज़्यादा की जाती है और खैरा बीमारी भी यहीं पे ज़्यादा होती है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है, पडलिंग। पडलिंग क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, डेफिनेशन क्या है पडलिंग की। बेसिकली जो पडलिंग है वो क्या है, प्लॉइंग द लैंड विद स्टैंडिंग वाटर टू क्रिएट एन impervious लेयर बिलो द सॉइल सरफेस टू reduce डीप percolation लॉसेस इज नोन एज पडलिंग। कुल मिला के क्या होता है, पडलिंग जो है धान जब खेत की तैयारी की जाती है, पानी भरकर जो पलेवा किया जाता है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं फडलिंग। इससे क्या होता है हम लोग तो देख लेते हैं अच्छे से। दरअसल धान की खेती सामान्यतया गहरे पानी में की जाती है। धान के पौधे की रोपाई से पहले पडलिंग की प्रक्रिया बेहद जरूरी है। यह एक तरह से खेत की गीली जुताई होती है। इसके लिए खेत की अंतिम जुताई के बाद खेत में पानी भरकर देसी हल से या प्लाऊ या फिर कल्टीवेटर की मदद से आप मिट्टी को अच्छी तरह से क्या होता है, मथा जाता है। यानी खेत में पानी भर लिया जाता है ना। इसके बाद जो है रोटावेटर या कल्टीवेटर या देसी हल से अच्छे तरीके से खेत की जुताई कर ली जाती है। इससे क्या होता है, जो भी सॉइल के जो कण हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, बारीक में टूट जाते हैं और अच्छी तरह से आपस में मिल जाते हैं। इससे मिट्टी नरम हो जाती है और धान की रोपाई द्वारा, नर्सरी द्वारा जो रोपाई करके क्रॉप्स की जाती है, तो रोपाई करने में आसानी होती है और पौधे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इसलिए पर्लिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धान के खेत के लिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जिनिंग परसेंटेज यानी जिनिंग प्रतिशत क्या होता है। ये काफी अच्छा प्रश्न है। तो बीज या बिनौले को भाई क्या बोलते हैं, कॉटन सीड। यानी जो कपास का बीज या जो बिनौला है उसको बोलते हैं कॉटन सीड। रेसे को रुई, जो रेसे को है रुई, रुई को क्या भी बोलते हैं, लेंट बोलते हैं। यानी जो बीज है, जो बिनौला उसको तो बोलेंगे सीड और जो रुई उसको बोलेंगे लेंट।
अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं कॉटन सीड। कपास से जितनी रुई की मात्रा निकलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको जिनिंग परसेंटेज बोलते हैं। यानी कपास से जितनी अधिक रुई की मात्रा निकलेगी उसको जिनिंग प्रतिशत बोला जाता है, ठीक है ना। कपास से रुई और बिनौला को अलग करना ही भाई क्या कहलाता है? जिनिंग, यानी गिनिंग परसेंटेज। जो कपास है उससे लेंट और सीड इसको अलग करना ही क्या कहलाता है? जिनिंग कहलाता है। प्राय जो जिनिंग परसेंटेज है या फिर ओटाई प्रतिशत है वो कितना होता है? वो 24 से 43% तक होता है, ठीक है ना। अगर जिनिंग परसेंटेज का जो फार्मूला यानी जो सूत्र है उसकी हम बात करेंगे तो क्या होता है? वेट ऑफ लेंट अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन टेकन फ्रॉम गिनिंग इनटू में 100। यानी वेट ऑफ लेंट और वेट ऑफ सीड कॉटन का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जिनिंग परसेंटेज। उसी को बोलते हैं जिनिंग परसेंटेज। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको भी बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन से ये एग्जाम में अक्सर आया है। HCN या फिर धुरिन क्या है? तो HCN या धुरिन का संबंध किससे होता है? ज्वार से होता है। ये काफी अच्छा प्रश्न है। तो ज्वार की प्रारंभिक अवस्था में चारे में धुरिन नामक ग्लूकोसाइड पाया जाता है। यानी जो ज्वार है, चारे के लिए ज्वार की खेती की जाती है, उसमें जो इनिशियल स्टेज होती है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें क्या होता है? जब सिंचाई टाइम से नहीं होती है, सूखा पड़ता है, उस कंडीशंस में इनकी लीप्स में जो है एक विषैला रसायन उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं धुरिन या फिर HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड। धुरिन को प्रूसिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अतः इसकी कटाई उस समय की जानी चाहिए जब पौधे में फूल आने लगे। इस समय पत्तियों की मात्रा कम हो जाती है और अपेक्षाकृत तने का भाग बढ़ जाता है। ये काफी अच्छा प्रश्न है। और जब मान लीजिएगा सूख जब ज्वार में सिंचाई नहीं की जाती, सुक्त हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये उत्पन्न हो जाता है और धुरिन बनेगा जड़ों में, लेकिन ट्रांसफर पत्ती पे हो भी जाता है, वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन आप ध्यान रहे कि ये जो धुरिन है इसको कम करने के लिए आप सिंचाई करना चाहिए समय से, और जब वर्षा हो जाए इसके बाद ही आपको पशुओं को खिलाना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डेपोंग मेथड, यानी ये अच्छा प्रश्न है कि चावल उत्पादन की यह विधि कहाँ से आई। यानी कुल मिला के धान की नर्सरी तैयार करने की विधि कौन सी है? धान की नर्सरी, जो धान की नर्सरी है ये तैयार करने की विधि कौन सी है? डेपोंग विधि है। चावल उत्पादन की जो ये विधि है ये कहाँ से आई थी? फिलीपींस और जापान, यहाँ पे ये प्रचलित है, ठीक है ना, डेपोंग मेथड। और फिलीपींस से ही इंडिया में डेपोंग मेथड आया था। इस विधि में ट्रांसप्लांटिंग हेतु जो पौध है, जो सीडलिंग जो पौधा है, नर्सरी है, वो 12 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। नर्सरी में अंकुरित बीज को लकड़ी के तख्त पर कंक्रीट सतह या पॉलीथीन शीट से ढके बीज को सैया पर 1.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ट बेड के 50 गुना अधिक बीज प्रति वर्ग मीटर की दर से फैला दिया जाता है। 1 वर्ग मीटर से प्राप्त 200 वर्ग मीटर खेत की बुवाई के लिए पर्याप्त होती है। यानी 1 वर्ग मीटर की जो नर्सरी है वो 200 वर्ग मीटर खेत की रोपाई के लिए सफिशियंट होती है। इसमें अन्य विधि की अपेक्षा 2 से 5 गुना अधिक बीज दर लगता है। यानी 2.5 गुना, यहाँ 2 से 5 नहीं 2.5 है। यानी अन्य जो भी आप मेथड अपनाते हैं उससे यहाँ पे 2.5 टाइम्स यानी 2.5 गुना अधिक सीड रेट लगता है। इस विधि से तैयार चावल में 4 दिन पहले ही पुष्प दिखाई देने लगते हैं। इस विधि से तैयार चावल में 4 दिन पहले ही पुष्प दिखाई देने लगते हैं। तो डेपोंग ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमें लगता 2012 और शायद 16 इन दो बार में ये पूछा गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे इग्नोर ना करना। आज की वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। फिर एक ये प्रश्न आया था कि मक्का का वर्गीकरण करिए। ये भी प्रश्न आया था कि मक्का का वर्गीकरण। ये काफी अच्छा प्रश्न है कि मक्का का वर्गीकरण करिए, और ये क्वेश्चंस भी आया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से देख लेना। तो जो क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन है फ्लेंट कॉर्न, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है जियामेज इंडोराटा,
और ये भारत में सबसे अधिक की जाती है। अगर आपको ना याद रहे तो इंडिया से बन गया इंडिया, इंड, इंड से बन गया भारत। ठीक है ना? जियामेज इंडोराटा कहाँ पे प्रचलित है? भारत में है। फ्लिंट कॉर्न बोलते हैं। ठीक है ना? फ्लिंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, जियामेज इंडोराटा इंडिया में। ठीक है? जियामेज आइडेंटाटा, आइडेंट, डेंट का मतलब देख लो यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना? डेंट कॉर्न, जियामेज आइडेंटाटा, फ्लिंट इंडोराटा। चलिए, और ये सबसे अधिक अमेरिका में की जाती है, डेंट कॉर्न। पॉपकॉर्न जियामेज एबर्टा होती है। जब इसे भूना जाता है तब इसके दाने के भीतर एक दबाव उत्पन्न होता है जो अचानक विस्फोट कर देने को पॉपकॉर्न में बदल देता है, लावा को में बदल देता है। ठीक है ना? ये खाने वाली मक्का होती है जिसको हम लोग पॉपकॉर्न के रूप में यूज करते हैं। स्वीट कॉर्न जियामिज सैकेराटा, जियामिज सैकेराटा। ठीक है? ये ये मक्का अन्य मक्का की अपेक्षा मीठी होती है। ठीक है ना? इसमें मिठास होती है इस मक्का में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट कॉर्न, सॉफ्ट जियामिज एमाइलेसिया, ये काफी अच्छा है। जियामिज ट्यूनिकॉटा को क्या बोलते हैं? पॉडकॉर्न, पॉडकॉर्न यह मक्का का पूर्ववर्ती प्रकार है, यानी पूर्ववर्ती प्रकार है मक्का का। ठीक है ना? जियामिज ट्यूनिकॉटा। और बैक्सीकॉर्न, इस मक्का से टैपियोका के समान स्टार्च की प्राप्ति होती है। जियामेज सेरेटिना कुलेस, ये काफी अच्छी मक्का का है। तो मक्का का ये क्लासिफिकेशन था 7 प्रकार से। तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अभी भी आपके पास में है, टाइम है, अभी भी आपके पास में टाइम है। खरीफ क्रॉप्स यानी एग्रोनॉमी बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का बेहतरीन नोट्स कल आ चुका था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने नोट्स को परचेज कर लिया है। आप भी परचेज कर लीजिए, पैसे की लालच मत करिए, 30-40 रुपए में कुछ नहीं होता है। और बहुत सटीक और शानदार कंटेंट नोट्स में समाहित किया गया है। नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन से नहीं जाएगा, ये हमारा प्रॉमिस है। इसलिए आप सभी लोग 30-40 रुपए का मोह मत करिए। मैं अगेन आपसे बोलना चाहूँगा, आप नोट्स को परचेज कर लीजिए। करना क्या है, 90055200 या 42 पे, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, इस नंबर पे। ठीक है ना? और किसी भी जानकारी के लिए 8115425521 पे आप कॉल कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे भेजना होगा। इसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है आप सभी के लिए। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।